नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपना अमृतवेल जो आयुर्वेदिक गार्डन है वहाँ पे बैठी हूँ। हर रोज़ मैं यहाँ पे आती हूँ, तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे घूम रही थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि बहुत से रुग्ण हम हमेशा मुझे सवाल करते हैं कि मैम AMH क्या होता है और वो चेक करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि AMH क्या होता है। AMH मतलब एंटी मलेरियन हार्मोन। जैसे कि ये जो स्त्री की अंडेदानी है मतलब ओवरी है, ओवरी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। ये प्राइमोर्डियल जो छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं उनका जो कवरिंग रहता है उसमें से ये एंटी मलेरियन हार्मोन यानी कि AMH सीक्रेट हो जाता है। तो AMH जब हर कोई महिला जब जन्म लेती है तो उसके ओवरीज में ये बहुत सारे रहते हैं, मतलब 10 से 20 लाख तक इनकी वैल्यू रहती है। जब वो प्यूबर्टी क्रॉस करती है तब ये वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वो 4 लाख हो जाती है। जब वो 40 में रहती है, 40 उम्र जब हो जाती है तो उसकी वैल्यू जो होती है संख्या वो 40,000 हो जाती है। और जब उसको मेनोपॉज आता है तो मेनोपॉज में उसकी वैल्यू 1,000 ही होती है और उसका पोटेंशियल मतलब क्वालिटी भी उसकी कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे शरीर में का AMH वैल्यू ये कम हो जाता है। AMH जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसका महत्व क्या रहता है। जैसे कि अगर अपने पास निसंतानता के पेशेंट आते हैं तो जब निसंतानता का पेशेंट आता है और जब हम AMH टेस्ट करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि उसके शरीर में ओवेरियन रिजर्व मतलब जो अंडे है, फॉलिकल्स है, वो कितने बचे हुए हैं और उसको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कितने हैं। और जब AMH वैल्यू कम आता है तो उसमें समझ में आता है कि उसका मतलब वो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर में जा रही है क्या, उम्र के पहले उसको मेनोपॉज हो रहा है क्या, ये समझ में आता है। और वो प्रेग्नेंट रहने के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी है ये समझ में उससे आता है। और कुछ बीमारियां हैं ये भी समझ में आता है, जैसे कि अगर ओवरीज का कुछ ऑपरेशन हुआ है क्या, कोई उसको ओवेरियन कैंसर है क्या, उसको PCOD की तकलीफ, अगर AMH बहुत ज़्यादा बढ़ गया जैसे कि 12 नैनोग्राम पर ml है या 14 है तो जैसे कि उसको वो PCOD है ये समझ में आता है। तो जितना ज़्यादा AMH रहेगा PCOD केस में उतना वो PCOD की तकलीफ जो है वो सुलझाने में हमें तकलीफ हो जाती है। और समझ में आता है उसका मेनोपॉज जल्दी आ रहा है क्या, उसको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर हो रहा है क्या, उतना उसका ओवेरियन रिजर्व गुड है या कम है ये भी समझ में आता है। और उसको वो कुछ OC पिल्स ले रही है क्या, ये सब बीमारियाँ, या उसको एंडोमेट्रियोसिस है क्या, चॉकलेट सिस्ट है क्या, ये सब बीमारियाँ AMH वैल्यू से समझ में आती है। AMH की टेस्ट कब करवाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बाकी के हार्मोन्स की टेस्ट है जैसे कि FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, ये हम पीरियड में करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पीरियड में उनका जो वैल्यू है वो बेसलाइन वैल्यू रहता है। लेकिन AMH का ऐसा नहीं है। AMH आप कभी भी महीने में कभी भी कर सकते हैं, उसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या पता है कि आपके ओवरीज में कितने फॉलिकल्स अभी है ये उसमें से समझ में आता है और वो फॉलिकल की पोटेंशियल कितना है ये समझ में आता है। तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि खाली पेट करो या खाना खाने के बाद करो। जब आपको डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने बोला कि आप AMH टेस्ट करवा लो तो बस आप करवा लो, इसका मतलब पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। और एक प्रश्न रहता है पेशेंट का, AMH की नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है। तो मैंने आपको बताया AMH जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो कम हो जाएगा, तो उम्र के हिसाब से उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हम 2.5 नैनोग्राम पर ml से 6 नैनोग्राम पर ml इसको नॉर्मल बोलते हैं। 2.5 से पहले जो रहती है जैसे कि 1.3 to 2.5 ये सेटिस्फैक्टरी वैल्यू है। बिलो द 1.3 ये लो फर्टिलिटी वैल्यू है, मतलब किसी का 0.2 रहता है, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.2, 1.3, ये सब लो फर्टिलिटी की वैल्यू है। ये इतना अगर वैल्यू कम है तो थोड़ा सा आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1.3 से 2.5 दिस इज़ अ सेटिस्फैक्टरी वैल्यू एंड 2.5 से आगे
6 तक ये नॉर्मल वैल्यू रहती है। और 6 के अगर ज़्यादा है तो कभी कभी पेशेंट को पीसीओडी रहता है, मतलब वो पीसीओडी के पेशेंट की 12, 13, 14 नैनोग्राम पर ml तक आ सकती है। इनफर्टिलिटी ट्रीट करवाने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट रहते हैं वो आपको AMH टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। इससे उनको पता चलता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व, मतलब आपके ओवरीज में जो फॉलिकल्स है छोटे छोटे वो कितने हैं और उनका पोटेंशियल कैसा है, ये समझ में आता है। इसलिए हर इनफर्टिलिटी का डॉक्टर आपका AMH टेस्ट करवाता है। अगर वैल्यू अच्छा आया तो आप बहुत दिन तक चांस ले सकते हैं प्रेगनेंसी रहने के लिए। अगर वैल्यू कम आया तो आपके हाथ में बहुत कम दिन है कि आपको जल्दी प्रेग्नेंट रहना चाहिए, नहीं तो आपका मेनोपॉज आ सकता है, ये उसमें समझ में आता है। अगर आपका AMH कम आया तो एलोपैथी यानी कि आधुनिक शास्त्र में क्या उसके लिए ट्रीटमेंट है, तो एलोपैथिक शास्त्र में उसके लिए IVF या ICSI करवाने के लिए बोलते हैं। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपके 1 महीने में ज़्यादा से 20-25 अंडी जो फॉलिकल्स रहते हैं वो ग्रो करते हैं। आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद 10 या 15 फॉलिकल्स से एम्ब्रियो बनाते हैं और वो एम्ब्रियो फिर प्रिजर्व करते हैं। और जब आपका IVF साइकिल चलता है तो 1 या 2 एम्ब्रियो आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी अगर आपका AMH वैल्यू अच्छा है तो भ्रूण अच्छा बन जाता है। अगर नहीं बन रहा है भ्रूण, जो फॉलिकल उन्होंने लिए थे उससे भ्रूण नहीं बन रहा है, तो वो आपको डोनर फॉलिकल मतलब दूसरी महिला का फॉलिकल आपको IVF करवाने के सलाह देते हैं। और ये सब IVF करने से क्या होता है, IVF भी अच्छा है लेकिन उसके पहले आप थोड़ा आयुर्वेदिक कीजिए। उससे क्या होता है, अगर आपने IVF किया तो आपकी AMH वैल्यू और कम हो जाती है, क्योंकि 1 ही महीने में बहुत अंडी वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो आपका AMH और कम हो सकता है। इसलिए पहला आप आयुर्वेदिक उपचार उसके लिए कीजिए। अगर यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला तो फिर IVF कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। अगर नहीं भी मिला तो आपका IVF का सक्सेस रेट अपनी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से बढ़ जाता है। AMH अच्छा होने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या उपचार पद्धति है, तो आयुर्वेद में चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य और वाग्भटाचार्य, इन्होंने उनके ग्रंथों में कुछ कल्प बताए हुए हैं। ये कल्पों के आधार पे बेस पे मैंने आपने दुर्वांकुर आयुर्वेद में रिसर्च बेस्ड मेडिसिन बनाई हुई है। अगर वो मेडिसिन आपने खा ली, उसके साथ अगर आपने पंचकर्म किया, उत्तर बस्ती किया, तो उससे आपका AMH की वैल्यू बढ़ सकती है। हमने कभी कोई पेशेंट का चेक किया तो बढ़ा हुआ आया, कोई डायरेक्टली प्रेग्नेंट कंसीव हो गए। मतलब AMH वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बगैर आपका जो फॉलिकल है उसका मतलब ग्रोथ अच्छा हो जाता है। प्रेगनेंसी रहने के लिए खाली एक फॉलिकल की ज़रूरत रहती है। तो मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। फॉलिकल अच्छा बनने के लिए हम आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, उसका फ़ायदा लीजिए। जब आप पंचकर्म उपचार पद्धति करते हैं तो उससे आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छा हो जाता है, जहाँ कहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो निकल जाता है। और जब आप उत्तर बस्ती करते हैं तो उत्तर बस्ती से क्या होता है कि जो ओवरी का न्यूट्रिशन अच्छा बन जाता है। अगर ओवरीज का न्यूट्रिशन अच्छा हो गया तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वहाँ वो अच्छा सिक्रेट करके मतलब वो उसका कवर जो है वो अच्छा सिक्रेशन होता है और एंटी मलेरिया हार्मोन बढ़ सकता है। उसी के साथ वहाँ पर अगर कुछ इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो वो भी कम हो जाता है। तो ये सब करने इसको साइंटिफिक बेस है ये सब ट्रीटमेंट को, तो आप ज़रूर करवाइए और आपका AMH का जो शिकायत है वो कम है वो नॉर्मल कीजिए। और जिनका ज़्यादा है मतलब PCOD है जैसे कि 12-13 नैनोग्राम पर ml है, उनके लिए जब हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो 3 महीने के बाद उनका नॉर्मल वैल्यू हो जाता है और वो जल्दी कंसीव हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप AMH की अगर कुछ आपको शिकायत है तो ज़रूर हमें मिलिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 8793400400 पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिनको ये तकलीफ है आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, उनको वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।